नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में शहीद दिवस पर एक रैली की और रैली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हर जगह सरकार गिराने में जुटी है, यही उसका काम रह गया है। ममता ने महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर भी केंद्र को आड़े हाथ लिया। हजारों लोगों की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने हमें हराने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि वो सभी राज्य सरकारों को गिराने की कोशिशें कर रही है और जनता 2024 के चुनाव में उसे केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की रैली में रविंद्रनाथ टैगोर को उद्धृत करते हुए कहा, मन मस्तिष्क जहां निर्भय हो, गर्व से मस्तक ऊंचा हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हमारी भर्ती प्रक्रिया में खामियां नजर आती हैं, लेकिन रेलवे केंद्र सरकार के विभागों में हो रही भर्ती के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा कि आज रुपए की कीमत सबसे कम है। अब मुरमुरे पर भी जीएसटी लगा दिया गया, तो क्या बीजेपी के लोग अब इसे नहीं खाएंगे? मिठाई, लस्सी और दही पर जीएसटी लगा दिया। उन्होंने सवाल किया कि लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी लगा दिया जाता है। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली आयोजित करती है। आज की रैली में हजारों पार्टी समर्थक मौजूद रहे। रैली में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि और महंगाई को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा गया। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल के बाहर अपने विस्तार की योजनाएं जारी रखेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के बाहर भी सीटें जीतेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग को भ्रष्टाचार के खिलाफ आगाह किया और कहा कि कोई भी पार्टी के अनुशासन से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल पहले पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और पश्चिम बंगाल के बाहर पार्टी के विस्तार का जिम्मा सौंपा गया था। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि देश की हर गली नुक्कड़ में हमारी पार्टी के प्रतीक चिन्ह नहीं खिलते। हम अगले लोकसभा चुनाव में राज्य के बाहर भी सीटें जीतेंगे। तो महंगाई को लेकर एक तरफ शहीद दिवस की रैली हो रही थी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी निशाना साधते हुए मोदी सरकार पर नजर आ रही थी। तमाम तरह की बातें कही, चूंकि जीएसटी को लेकर घेरा, नोटबंदी को लेकर घेरा, महंगाई को लेकर घेरा, ये निशाना साधती रही टीएमसी। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी बात कही कि बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे करके पांव पसारेगी टीएमसी। लेकिन कैसे, ये तमाम सवाल बनते हैं टीएमसी को लेकर। विपक्षी खेमा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश करता रहा है, वो क्यों अलग थलग पड़ता नजर आता है। जब भी इस तरह की बात आती हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात आती हो, एक वक्त था यशवंत सिन्हा को बड़े जोरदार तरीके से लड़ाते हुए सभी विपक्षी दल नजर आए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी, मत बदलता चला गया। तो 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि शहीद दिवस पर इस तरह की राजनीति के क्या मायने और महंगाई को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी घेरती नजर आती है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। विजय खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। संजय सरकार प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जया ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुई हैं। और हम सीधे आना चाहेंगे टीएमसी के पास। संजय सरकार, जिस तरह की बातें यहां ममता बनर्जी ने कही, एक तरफ शहीद दिवस रैली, दूसरी तरफ सियासत, मायने क्या इसके? आज बंगाल में एक ऐतिहासिक रैली हुआ है जी। 50 लाख आदमी समागम हुआ है रैली में और कल से परसों से मतलब हम देखे हैं काफी आदमी आना जाना चालू हो गया। नारा एक ही है, नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट से जाए और जनता को राहत पहुंचाए। हर कुछ में महंगाई इतना ज्यादा है। मैं गैस का चीज बताऊं, आज 1100 रुपया गैस का कीमत होगा, पेट्रोल 110 का लगभग है, डीजल 100 का ऊपर है, रसोई का जो मतलब जो तेल है वो भी 200 के ऊपर चला गया है। आदमी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? कुरमुरा के ऊपर में जीएसटी लगा, दूध के ऊपर जीएसटी है, जहाँ पर हॉस्पिटल करें क्या सर? जीएसटी लगा दिया है। जैसे जैसे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी एकता दिखाई पड़ रही है, मोदी सरकार को जितना गिराने की कोशिश करती है,
बड़े बड़े मुद्दे उठाने का विपक्षी दल कोशिश करता है, वैसे वैसे चीजें ऊपर उठती जाती हैं। नहीं, विपक्ष आपको बता रहे हैं 2023 आने दीजिए, आप देखिए सब विपक्ष एक हो जाएंगे और एक ही नारा होगा, नरेंद्र मोदी को दिल्ली से उतार। आज बंगाल का जनता तय कर लिया है, शपथ ले लिया है, परिवर्तन दिल्ली में हो रहा है। आज परिवर्तन देखिए, हर आजादी जब आजादी का लड़ाई हुआ था, बंगाल का धरती से आजादी का लड़ाई का पहले आवाज उठी थी, आपके मालूम है, यहाँ से आज आवाज उठी। हमने कितना केंद्र सरकार वीपी सिंह के समय में भी हम बदलने दिखा है। राजीव गांधी यहाँ पर आके नारा देके गया, बाद में बंगाल के जनता उस पर ज्योति बसु और उसको साथ मिलकर राजीव गांधी को उतार दिया था। हमने देखा था ये चीज, हमने देखा काफी सालों से देखा। आज बंगाल को जनता तय कर चुके हैं दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को जाना है, आवाज दे चुके हैं। तो किस आधार पर भेजेंगे, आवाज पहुंच चुके, किस आधार पर भेजेंगे? कोई महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बाद भी उनका जो मतदान का प्रतिशत है वो तो वैसे ही बढ़ा हुआ है। आप वहां पर चोट पहुंचा नहीं पा रहे। अगर आपने पश्चिम बंगाल की हम बात कर ले, वहां जीत लिया किला, तो बाकी आप जगह की स्थिति देख लीजिए। नहीं, आपको बता रहे हैं हर जगह 24 तो एकता के साथ जीतेंगे ना, या अकेले टीएमसी जीत लेगी? देखिए, एक चीज आपको बताता है, परिवर्तन जरूरी है, विपक्ष को गठबंधन मजबूरी है। मैं आज के तारीख में आपको बता रहा है, परिवर्तन तो जरूरी है। और मैं आपको बता रहा, हिंदुस्तान में जो नतीजा होने जा रहे हैं, आप 2023 के दिसंबर तक देखिएगा, बहुत कुछ चेंज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बहुत सारे गुट जितना है, गुटबाजी हो जाएंगे। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप की जो है उसको पसंद नहीं कर रहा है, आदमी के अंदर में जलन एमपी लोग सह नहीं पा रहा है। अगर उनको पसंद नहीं कर रहे हैं संजय सरकार जी, तो आपको कौन सा पसंद कर रहे हैं? विपक्षी दल भी तो अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। वो भी अगर अलग अलग राज्यों में जाएं तो उनकी स्थितियां क्या बनी हुई आप देखिए ना। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का राइट हैंड लेफ्ट हैंड कौन है? सीबीआई और ईडी। सीबीआई ईडी को दिखा रहे हैं। ये तो कांग्रेस के जमाने से कही जा रही है, जब कांग्रेस की पार्टी सत्ता में थी तब उनके लिए कहा जाता था कि ईडी यूज हो रहा है। उस वक्त भी तो यही बातें यूज होती थी। नहीं, मेरे बात सुनिए, कांग्रेस के टाइम पे भी यही बातें होती थी ना, तो जो सत्ता में आता है वो करता है। नहीं, सीबीआई और ईडी को आज यूज करके विपक्ष को तोड़ने के लिए कोशिश हो रहा है। लेकिन कहां पर लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी को पीछे दौड़ेंगे तो कहां लग रहा है दुरुपयोग? वो तो कह रहे हैं अगर साफ है, आप किसी अपराध में अगर आपका नाम है, तो जब चीजें साफ हो जाएंगी, जब पूरी जांच हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नाम तो आया ना। देखिए, अगर आप चोर नहीं है, आपको जोर जबरदस्ती चोर साबित करेंगे, साबित कर, आयोग का रिपोर्ट के अनुसार में तो होता है, इन्वेस्टिगेशन तो आप कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, उसके बाद आप जजमेंट में जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया पे सवाल उठाएंगे। हाँ, आप चोर नहीं है भाई, कानून पे तो भरोसा है ना आपको? कानून पर तो भरोसा है ना। अगर आपको कोई आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी कर दे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत तो चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। कानून में भी भगवा बन चुका है। मैं आप नहीं देखा रंजन गोगोई में जजमेंट दिया है बोल के उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। तो ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुए, कई बड़े नेता वहां पर होता है, सत्ता में गए। अगर एक कोई शामिल हो जाता है तो उससे पूरा आप संविधान को ताक पर रख देंगे, कानून को ताक पर रख देंगे, यानी सारे लोग खराब हो गए। आप तो संविधान और कानून दोनों को बंदूक को सामने लेके आ रहे हैं, बंदूक के बाहर तो लेके जा रहे हैं क्या? आप देखा रहे, आप इसका काम करने पड़ेंगे। आपको भगवा कालर को भगवा पानी से उसको ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। आप दिखाई आपको नहीं दे रहे, आपको तो दिखाई दे रहे हैं कैसे? इसको पहले सर्वजोगन साहब को जो थे उसको केरल का राज्यपाल बना दिया गया था। कानून में ऐसा होता है, कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीएस रहता है वो कभी कभी किसी को फेवर में कुछ बोलता रहता है, ये होता रहता था पहले, कभी आप देखा है? ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी सब कुछ कर दिया है। तो किसी एक आदमी को अगर नेता बना दिया जाए, किसी अगर एक नाते किसी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को अगर राजनीति में लाया जा रहा है, तो इस पे कौन से सवाल खड़े होने चाहिए? ये तो राजनीति के लिए अच्छा है। या जिनके ऊपर क्राइम के केसेस लगे हुए हैं उनको हम राजनीति में ले आए। किस तरह के लोगों को राजनीति में आना चाहिए? प्रबुद्ध लोगों की तो बात करते हैं, किसमें नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें नहीं है? इनके ऊपर में क्राइम का केस नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी है बताइए ना? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें क्रिमिनल केस किसके ऊपर नहीं लगे हुए हैं? रंजन गोगोई के ऊपर में महिला का केस नहीं है, नहीं है, उसको विचार हुआ। तो टीएमसी के नेताओं पर नहीं है क्या? टीएमसी के नेताओं पर कोई केस नहीं है? टीएमसी का नेता में रेपिस्ट प्रदीप सिंह सेंगर जैसे नहीं है, तो मेरे टीएमसी का नेता में टेररिस्ट संदीप पोगा और तालिब हसन शेख जैसे नहीं है, जो अमित शाह के पीछे तस्वीर खिंचवाता है। मेरे प्रताप सारंगी जैसे ऐसी कोई भी पार्टी अछूती है जिसमें ऐसा नेता ना हो? अगर भारतीय जनता पार्टी में प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं,
बुद्धिमान लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें? नहीं, आप अगर आज आप भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में एंकरिंग बच्चा कीजिएगा तो आपको राज्यसभा में भेजा दे जाएंगे, लोकसभा में, न तो आपको असेंबली में, न तो एमएससी में। तो आप एक आदमी को, एक व्यक्ति को अगर कह रहे हैं कि अगर कोई गलत कर लेता है तो आप उसके लिए पूरे कानून और संविधान को गलत ठहरा देंगे? नहीं, गलत किया तो उसको जजमेंट जज करेंगे ना, उसको जज नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? अब ईडी एक तरफ, ईडी एक बार सीबीआई को लगाएंगे, ये ईडी सीबीआई आपको पीछे नहीं लगेंगे 24 को बाद में, 24 को बाद में आपको पीछे नहीं। जय जी, तो आपको ठीक है। जय ठाकुर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके साथ साथ विजय खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ममता बनर्जी शहीद दिवस को लेकर रैली करती हैं, उसके बाद वहां राजनीति सियासत शुरू होती है, मोदी सरकार पर निशाना साधा जाने लगता है। शहीद दिवस और राजनीति सही ट्रैक है? शहीद नीति नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से ये दुखद है जी। बट ये जो मुद्दे उठा रही है टीएमसी, ये भी गलत नहीं है। आज भ्रष्टाचार से और महंगाई से हर एक व्यक्ति परेशान है, सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये पूरा समूचे भारत आज इस चीज को फेस कर रहा है। जहां हमने कोविड जैसे 2 साल निकाले, जहां पे हर व्यक्ति की इनकम, एनुअल इनकम रेट है जो कम, ड्यूरेशन में हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से परेशानी तो है ही। ठीक है, परेशानी है। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं टीएमसी के नेता, सरकार जी, कि कहीं ना कहीं ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर कोई किसी के ऊपर कोई आरोप है और उसको लगता है कि वो सही है तो वो तो साफ हो जाएगा आने वाले समय में, जब जांच पूरी होगी। तो उसमें हो हंगामा क्यों होता है? जांच उन्होंने अपने नेताओं पर भी कार्रवाई की है जी। जांच पूरी होने के लिए तो पहले ईडी भी फेयर होनी चाहिए ना सर। जब वो आप एविडेंस में लिए हैं, उनके जो हायर सुपीरियर हैं, चाहे वो डायरेक्टर, उनका आपने फेवर कर रखा है, तो निश्चित रूप से दे गिव यू बैक ना। जब डायरेक्टर की पोस्ट ही प्रश्न हुआ है तो कैसे कि वो जो छोरी पक्ष हो रही। इस बात से कितना सहमत है? ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अगर कोई मरीज भर्ती होने जाता है तो उसके भर्ती होने पर भी टैक्स है। जीएसटी जिस तरह से खाने पीने की चीजों पर लगा दिया गया, मिठाई, लस्सी, दही पर। जी, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक तो हमारा देश बहुत कुपोषण का शिकार है, क्योंकि मैंने काफी करीब से देखा है कि यहाँ पे खाने पीने की चीजों पे आदमी बहुत जो है कम पैसा खर्च करने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर चीजें महंगी हो जाएंगी, बेसिक चीजें जब महंगी होती हैं, तो एक आम आदमी और जो लोअर जिसकी इनकम थोड़ी कम है, उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो मेडिसिन पे या हॉस्पिटलाइजेशन पे टैक्स लगाए, निश्चित रूप से वो तो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि वी आर फेसिंग द कोविड सिचुएशन राइट नाउ, अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है। ऐसे में निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब है। जी विजय खेड़ा जी, सवालों की झड़ी, आरोपों की झड़ी टीएमसी ने लगा दी है। ममता बनर्जी ने बहुत सारी ऐसी बातें की, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और जो टैक्स लगाए गए हैं उसको लेकर, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया जा रहा, मतलब गलत प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, ये ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहे हैं और इनका काम ये है, विरोधियों का काम ही हो गया आजकल, कुछ भी होगा उसका विरोध कर देना है इनको। क्या नवाब मलिक पकड़े नहीं गए? क्या उनके खिलाफ मटेरियल नहीं मिला? जमानत नहीं उनकी हुई, देशमुख जी की जमानत नहीं हुई, चिदम्बरम जी की 5-5, 6-6 महीने सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील 50 बार गए, जमानत नहीं हुई। कांग्रेस मैटर, जब सब्सटेंस होता है तो जमानत नहीं होती है। सत्येंद्र जैन जी भी चक्कर लगा लिए, जमानत नहीं हुई। नहीं तो अगर मैटर नहीं हो, मटेरियल नहीं हो, सब्सटेंस नहीं हो, केस में जान नहीं हो, तो तुरंत जमानत होती है, नहीं तो अगली बार होती है। हो नहीं रही महीनों, क्योंकि उसमें सब्सटेंस है। इन्होंने जो किया है उसको भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें कोई क्या करे, इसलिए कि वो नेता है, इसलिए कोई मुख्यमंत्री है, छोड़ देंगे क्या? वो कह रहे हैं, विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि जितनी तेजी विपक्षी दल के नेताओं पर कार्रवाई करने में की जाती है, उतनी अपने नेताओं पर भी कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। उतनी तेजी नहीं दिखाई जाती, चाहे नूपुर शर्मा का केस हो, चाहे टेनी का केस हो। देखिए, जहाँ तक नूपुर शर्मा का सवाल है, उन्हीं की अगर बात कर रहे हैं, नूपुर शर्मा पर केस दर्ज हुआ था, ओवैसी जी पर भी हुआ था उसी दिन, और दोनों की इंक्वायरी चल रही है। जुबैर पे भी हुआ था, संभव है? जुबैर पर भी हुआ था जी, जुबैर को लेकर भी कार्रवाई हुई थी। हाँ, मैं ठीक है, क्या ये संभव है कि FIR हो और अरेस्ट कर लिया जाए? क्या इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने खूब बोला
जो उनकी मर्जी थी बोला उन्होंने, लेकिन अब दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया और उन्होंने खुद ही फिर उनको क्या कहना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन भी दिया। ममता बनर्जी शहीद दिवस की एक रैली होती है, उसमें निशाना साधती भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े मुद्दे उठाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शहीद दिवस के मौके पर जब रैली निकाली जा रही है उस वक्त राजनीति करना कितना सही है इसको भी हम समझते हैं। लेकिन जो मुद्दे उठाए हैं वो गंभीर मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है उन मुद्दों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये कहना है कि हमको जनता का बहुमत मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे काम से जनता संतुष्ट है, हम बेहतर तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था ज्यादा मजबूत हुई है। चाहे माफिया हो, गुंडे हो, उनको हमने भेजा है सलाखों के पीछे, चाहे वो हमारा अपना नेता ही क्यों ना हो। और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। जो भी आरोप ममता बनर्जी ने टीएमसी की तरफ से जो लगाए गए हैं उस पर तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय खेड़ा, संजय सरकार और जय ठाकुर। विजय जी, हम चूंकि आपसे शुरुआत करेंगे, घोटालों की आप शायद बात कर रहे थे, आपने अपराध की भी बात की, लेकिन महंगाई को लेकर जब भी बात की जाती है तो बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है या उस पर जवाब देने से बचती नजर आती है। और जो बयान भी आते हैं अगर कोई चीज महंगी हो गई है, देखिए नींबू महंगा हुआ, ऐतिहासिक 300 रुपए तक पहुंच गया, टमाटर भी महंगा हुआ, महंगाई को लेकर कई बार बात की। उसके बाद जो प्याज को लेकर, जब प्याज के दाम बढ़े तो जो बयान आया था आपको शायद याद होगा। इस तरह की बयानबाजी क्यों होती है? अब मुझे 1 मिनट दे देंगे फिर? जी बिल्कुल सर, आपको देंगे बिल्कुल। क्योंकि विषय ऐसा है, महंगाई पे आपने कह दिया, हम बचना चाहते हैं जी। पहली चीज, महंगाई में टमाटर का रेट 1/3 आ चुका है पहले से, और सारे खाद्य के जितने तेल हैं सब पे किसी पे 10, किसी पे 5, किसी पे 12, 17 रुपया लीटर कम हो गया है सभी तेलों पर, एक पर नहीं, सब पे, कोई भी तेलान पर। लेकिन जब महंगाई की बात आती है तो हमेशा आप एक देश का सवाल नहीं है, क्योंकि उत्पादन का भी, उत्पाद और खर्च, डिमांड, इसके ऊपर महंगाई निर्भर करती है। नहीं, वो सवाल नहीं था विजय जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बयान जिस तरह के सामने आते हैं, बयान प्याज को लेकर जब बयान दिया तो कोई वरिष्ठ नेता ये कहे कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। मुझे तो 1 मिनट आपसे मांगा था, अगर आप मुझे सिर्फ 30 मतलब 55-50 सेकंड दे देंगे, उसका अंदर से 1500 क्वेश्चन पूछ लीजिए आप दोनों मिलकर। चलिए, मैंने 30 सेकंड दे दिया। आई जस्ट आस्क यू, 30 सेकंड ही चलेगा। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ, महंगाई का इस समय कारण है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। जस्ट फॉर सेकंड मैं बता दूं आज आपको, हमसे ज्यादा महंगाई स्पेन में 8.4 टुडे, आज की बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन में 9.4, बाकी तो छोड़ दीजिए, खैर वहां तो 13.5% है। जर्मनी में के बारे में बोलिए ना, और इंडिया में 7. आ रहे हैं सरकार जी, संजय जी आ रहे हैं। 1 मिनट संजय जी आ रहे हैं, बात कर लेना। विजय जी आप बोलिए विजय जी आप बोलिए, हम जाएंगे संजय जी के पास, आप बोलिए। भारतवर्ष में पूरे यूरोप से इस समय महंगाई दर कम है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। 200 करोड़ हमने प्लस वैक्सीन लगा दिए हैं हमने, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, इनके पास ठीक है कोई जवाब नहीं। अब बात हो गई विजय जी, आपकी बात पूरी हो गई की बात करो, हमसे करिए ना बात। विजय जी बात पूरी होगी आपकी? ब्रिटेन, स्पेन, यूरोप, ठीक है, करो, ठीक है, आपकी बात पूरी होगी विजय जी? जी, ठीक है। संजय जी ना, पहले हम बोलना चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय अमित शाह के ऊपर जब सीबीआई का केस हुआ था तब उसने बोला था सीबीआई का फुल फॉर्म है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो कहाँ गया है? नंबर टू महंगाई के बारे में जो बोल रहे हैं ना, अभी महंगाई, क्रूड ऑयल को कितना कीमत है, अभी प्रोसेसिंग में कितना लगता है, उसके ऊपर में कितना चार्ज बैठाता है, उसके ऊपर में आज आप डीजल, अगर पेट्रोल का भाव बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट का भाव बढ़ जाएंगे, महंगा होते जाएंगे, उसमें कमी नहीं होगा। रह गया भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार में मैं आपको बता रहा हूँ, 29 आदमी पैसा लेकर फरार हुआ, 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें 28 आदमी गुजरात का। अगर नाम गिनना चाहता है, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, सुंदर कानर से लेके हम आपको पूरा नाम गिना देंगे, पूरा नाम गिना देंगे आपको। ठीक है, मैं और चीज आपको बताना चाहता है खेरा जी, आज हिंदुस्तान के जो मतलब जो स्थिति है, 200 लाख करोड़ रुपया सरकार को कर्जा हो चुका है, आपको मालूम है कि नहीं? गुजरात 3 लाख करोड़ रुपए गुजरात को कर्जा, जो गुजरात मॉडल बताता है। जहाँ गुजरात में एक स्कूल का टीचर 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल में लिया जाता है, जहाँ 5,500 रुपया तनख्वाह दिया जाता है, एक वक्त तक खाना गांधीनगर का 150 रुपया है। आप कैसे बोल रहे हैं? और आप जो अभी वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं, सरकार, ठीक है संजय जय जी आपकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे। 10 सेकंड, आपको हाथ में चुहानी हटाने का जो निशाना है ना, कमर में, हाथ में,
जो वैक्सीन के बारे में बोलता है, कभी टीबी का वैक्सीन दिया जाता था, पैरालाइसिस का वैक्सीन दिया जाता ठीक है। था, वो सरकार में कांग्रेस जमाना में संजय भी जी, दिया समय जाता कम है, था। जय जी को और भी जो सरकार समय आएंगे, देने दीजिए। उसमें भी दिया जाएगा। जय जी, 18 का निशान जय जी, है कि आपकी नहीं क्या है, प्रतिक्रिया है कि है? नहीं विजय है, खेड़ा जी ने बहुत बताइए। सफाई से अपनी बात रखी है महंगाई को लेकर। आप म्यूट पे हैं शायद। जय जी, आप म्यूट पे हैं, म्यूट अपना हटा लीजिए। देखिए, महंगाई दर बढ़ी है, उनका कहाँ करेक्ट करना, क्योंकि वो प्रवक्ता हैं, उनकी भी गलती नहीं है। पर आज की डेट में जो व्यक्ति सफर कर रहा है, जो घर चला रहा है, जो ऑफिस जा रहा है, जो पेट्रोल भरवा रहा है, निश्चित रूप से वो दुखी है और उसका कुछ हल निकलना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज पे जो जीएसटी लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो जस्टिफाई होता है। पूरे देश में आपकी सरकार है, तो आपको उसको समझना चाहिए कि जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा ये कांग्रेस को कोसते रहते हैं 70 साल में क्या किया क्या किया। आप पिछला रिकॉर्ड उठा लें, जब मनमोहन जी पीएम थे तब उन पे कितने आरोप लगे, पर उसके रेट आप देखें और आज के रेट देखें तो आपको डबल डिफरेंस दिखेगा। तो इस चीज पे बीजेपी को कुछ करना चाहिए। आफ्टर ऑल लोगों ने आपको वोट दिया है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व देम, कि वो कम से कम जो है, जो भी उनकी इनकम है, वो अपना घर सही तरीके से चला सके। विजय खेड़ा जी, आरोप तो हैं और बड़ी चीजें हैं, बड़े मुद्दे हैं, इस पर गंभीर क्यों नहीं होती सरकार? हमेशा जब दूसरी सरकार होती है तो चूड़ियां तक भेज दी जाती हैं, गैस सिलेंडर लेके बैलगाड़ी पे निकला जाता है, लेकिन आज जब आपकी सरकार है तो उन सारी बातों से आंखें मूंद ली जाती हैं। ऐसा क्यों? इनको अभी एक्चुअली इनको ना आंकड़े अभी भी याद नहीं है, लेकिन बताना पड़ते तो क्या करूं मैं जी, तब भी मनमोहन सिंह जी ने जब हमको दिया था, शायद उनकी सरकार गई थी, तब 7.4% महंगाई हमें दे के गए थे। सिलेंडर हमें 900 रुपए का दे के गए थे। हमने ही कम किए, बाद में हमने गरीबों को सिलेंडर दिए। तुम तो लाइन लगा के देते थे लोगों को, 2 महीने बाद बुकिंग में मिलता था। हमने गरीबों को सीधे सीधे सिलेंडर दिए, गैस कनेक्शन दिए। तुम तो नहीं, तो अभी तो गरीबों को जो मुफ्त दिया, फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे थे। आप यहाँ तो ब्लैक नहीं है, इनको बात सुनिए, एक एक करके इनकी बात का जवाब दे दूं मैं। सिलेंडर 900 रुपए जब 2014 में गैस का सिलेंडर का कीमत कितना था जी? तुम आप बीच में डीजल का कीमत कितना था, पेट्रोल का कीमत कितना था? देखिए आप, हम जोर से बोलते हैं, हमें म्यूट कर देंगे। संजय जी, समय इतना ही था। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात है, कोई भी मानने को तैयार नहीं होता, सरकार किसी की भी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन तब की महंगाई, अब की महंगाई, तब का रेशियो, अब का रेशियो, फर्क तो है। और जनता को भी ये बात पता है, जनता सब जानती है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से सफलता मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसका तो यही कहना कि जनता को सब पता है, हमारी नीतियां भी पता है और हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी नीति नियत में कोई फर्क नहीं। लेकिन 2024 में भी क्या जनता ये मानेगी? तब का तब देखेंगे। फिलहाल समय का इंतजार हमें भी है, आप भी इंतजार करिए। विपक्ष के आरोप गंभीर हैं, लेकिन उनकी गंभीरता क्या जनता समझ रही है, ये समझना होगा। और क्या तब तक इस पर मिट्टी डाली जा सकेगी, यानी सही किया जा सकेगा इन सारी चीजों को, हम भी इंतजार करते हैं। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं देश की आजादी के 75वें वर्ष के। देश आजादी के 75 साल का जश्न अमृत महोत्सव मना रहा है। एपीएन न्यूज द्वारा कराया जाने वाला वार्षिक कॉन्क्लेव भी इस साल अमृत महोत्सव से प्रेरित है। स्वदेश कॉन्क्लेव का मकसद खुली, जीवंत और व्यवहारिक चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को स्थान प्रदान करना है। इस साल हम नए भारत का विजन थीम के साथ इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 अगस्त को आयोजित किए जा रहे स्वदेश कॉन्क्लेव में कई नेतागण और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां अपने विचार रखेंगे और नए भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वदेश अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को भी राष्ट्र निर्माता मानते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी देश को लेकर अपना विजन हमसे शेयर करिए। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। आपको swadesh.apnlive.com पर लॉगिन करना होगा। आइए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप स्वदेश की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप 1, विजिट वेबसाइट swadesh.apnlive.com। स्टेप 2, रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, फिल द फॉर्म यानी कि दिए गए फॉर्म को भरें। स्टेप 4, कांग्रेचुलेशंस, आपको साइट पर रजिस्टर कर लिया गया है।
आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूऐप स्वदेश कॉन्क्लेव। वेबसाइट है हमारी swadesh.apnlive.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swadesh@apnlive.com। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8447409633 पर कॉल भी कर सकते हैं।